1,20,000 की मुझे जरूरत थी, 1,20,000 मेरे खाते में आ गया। तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। ओम साई राम, जय साई राम। आप साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो आज हमारे साथ एक साईं भक्त बैठे हैं जिनके साथ बाबा ने एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार लीला करी है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके साथ बाबा की क्या लीला हुई है। तो आपका नाम? जय साई राम, मेरा नाम आरती है। तो आरती, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई बाबा से? आपको किसी ने बताया या आप बाबा से कैसे जुड़े? बाबा से मैं कैसे जुड़ी? मैं संध्या वगैरह में जाती थी, बाबा के साईं संध्या में जाती थी हमसराय जी की। तो वहाँ से मतलब किसी से कांटेक्ट हुआ, नंबर उनका मिला और उनके नंबर मिलने से शिरडी यात्रा में जाने लगी। मैं 2011 से मैं शिरडी आ रही हूँ। 2011 से अब 2025 हो गया है और बहुत अच्छा रहा। यूँ तो एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, मैं क्या क्या बताऊंगी। लेकिन बाबा ने मुझे एक बड़ा मतलब एक मन में विश मांगी कि बाबा अगर तुम सच में सत्य हो तो मुझे एक प्यारा सा घर दे दो, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं रेंट पर रहती थी, मैं बहुत परेशान थी। मैंने सोचा बाबा एक घर दे दो बस, मैं बहुत परेशान हूँ। अपने 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। दरअसल मेरे हस्बैंड नहीं हैं, उनके एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो मेरे दो बच्चे हैं, शुरू से मैंने ही संभाले हैं बाबा की कृपा से। और बाबा ने बस इतना मैं बोल कर गई हूँ। और 2013 की बात है, मैं बाबा के शिरडी में आई थी। बाबा ने शिरडी में आने के बाद मैंने बाबा से विश मांगी कि बाबा अगर तुम सत्य में सच हो, क्या सच में बाबा का चमत्कार होता है, तो बाबा जरूर मुझे मेरा को एक छोटी सी कुटिया देंगे। तो बाबा की कृपा से आज मेरे पास बहुत अच्छा घर है और बाबा का ही है। और उसका एक छोटा सा अनुभव सुनाना चाहूँगी कि जब वो मैं घर ले रही थी ना, तो मेरे पास कुछ पैसों की कमी पड़ गई थी। जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ हो गया, बाबा की कृपा भी हो गई, लेकिन कुछ थोड़ा सा कहते हैं ना बाबा को थोड़ा सा चमत्कार दिखाना था। तो एक थोड़ा बताना था कि हाँ वो मैं ही करा रहा हूँ सारे कार्य। तो बाबा ने क्या किया, मेरे को प्रॉपर्टी डीलर को 1,20,000 देने थे। मेरे पास उसका 1,20,000 का इंतजाम नहीं था। प्रॉपर्टी डीलर ने बोला अगर तुम 1,20,000 का बयाना नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा बाकी जो तुमने पैसा दिया वो मैं खा जाऊंगा, वो नहीं मैं वापसी करूंगा। अच्छा। तो उन्होंने क्या करा, मैं तुम्हारा पैसा वापसी नहीं करूंगा। और मुझे फिर टेंशन हो गई, मैं क्या करूं, अब कुछ तो करना है ना। तो एकदम से अचानक से मेरे घर में एक लेटर आता है। लेटर आने के मतलब तुरंत बाद मेरा भाई एक SBI के बैंक में है। तो मैंने भाई से पूछा, भाई ज़रा मेरे खाते में देखकर तो बता कितने पैसे हैं। तो भाई ने बोला तू ऑफिस में बैठी है? मैंने बोला हाँ मैं ऑफिस में बैठी हूँ। कह रहे आराम से बैठ जा। मैंने क्या ऐसा क्या हो गया जो मैं आराम से बैठ जाऊँ? कह रहा मैं तेरे को बताने वाला हूँ कि तेरे पास क्या आया है। मैंने बोला क्या है बताओ भाई। कह रहा तेरे अकाउंट में 1 लाख जो खाते में आ गया। क्या बात है। और अपने आप पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, ये मैं नहीं जानती। करने वाले वो बाबा बैठे हैं। 1,20,000 की जरूरत थी तो 1,20,000 ही मेरे अकाउंट में आ गए। क्या बात है। और बाबा की बड़ी महिमा है, यूँ तो बहुत से चमत्कार है। पल पल पग पग में बाबा ने साथ दिया है। एक बार गुंडों ने मेरे को घेर लिया था मेरे घर में आकर, और मैं बोली कि बाबा तुम कहाँ पर हो, अभी इसी वक्त आओ, अभी इसी वक्त आओ। इतने में देखती हूँ कि मेरा सारा पड़ोसी मेरे साथ आकर खड़ा हो गया और वो गुंडे तुरंत भाग गए मेरे पास पड़ोसियों को देखकर। बस बाबा की तो क्या बताऊँ, बहुत महिमा है, क्या क्या बताऊँ उनके बारे में। और आज भी कोई मेरा आने का कोई प्लान नहीं था। 2025 की शिरडी यात्रा में मैं आई हुई हूँ हमसराय जी के साथ और हमारा ग्रुप भी बहुत अच्छा है। 2025 में मैं आई हूँ, मेरा आने का कोई प्लान नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन बाबा की कृपा से बस मैंने बाबा से ही बोला था बाबा तुम्हें बुलाना है मुझे। मैं नहीं जानती, मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है, आपको बुलाना है। और बाबा की कृपा से बाबा ने बुलाया। क्या बात है। और इंतजाम भी करा दिया। इंतजाम भी सारा करा दिया, सब कुछ ऐसा करा दिया कि कुछ पता ही नहीं चला। कहते हैं तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं मेरी कौन सुनेगा। तो बाबा ने इनकी हर इच्छा पूरी करी जो बाबा से इन्होंने कहा। कहते हैं इतनी लंबी जर्नी जब हस्बैंड चले जाते हैं तो किस तरह से ज़िंदगी काटी जाती है 2 बच्चों के साथ, लेकिन इन्होंने मेहनत करी और बाबा ने इनका हाथ पकड़ लिया। कि बाबा से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ कैसे
बहुत वही। अच्छी रही। बाबा से जुड़ने के बाद तो पूरी जैसे दुनिया ही बदल गई है। बाबा से जुड़ने के बाद एक अच्छा घर मिल गया, रहने को एक छत मिल जाए तो कितना बड़ा आसरा हो जाता है। और वैसे तो खैर बाबा की सारी कृपा बाबा की ही है, मैं क्या क्या बोलूँ। बहुत चेंजेस आए हैं, मेरे बच्चे बड़े हो गए, दोनों कुछ बनना चाहते थे तो अभी मतलब उसी प्रोसेस में है कि शायद अब मेरी बेटी ने एयर होस्टेस का कोर्स कर लिया है। अच्छा। बेटा भी जिम का कोच बन गया है, तो सब कुछ बाबा की कृपा से है। आगे भी बाबा से यही विनती करती हूँ कि बाबा कभी साथ ना छोड़ना। अगर तुमने साथ छोड़ दिया ना तो मैं निराश हो जाऊंगी, बस अपने बच्चों का साथ ना छोड़ना। आप बाबा को किस रूप में मानते हैं? मैं बाबा को अपने पिता के रूप में मानती हूँ। अच्छा, बाप के रूप में मानते हैं आप। हाँ, मतलब सब कुछ बाबा ने थाम रखा है। सब कुछ बाबा ने थाम रखा है, ऐसा लगता है कि। और सबसे बड़ी बात, जब वो मैंने घर लिया ना, उसका एक एक्सपीरियंस छोटा सा एक और बताना चाहूँगी। जब वो घर बाबा ने दिया, मैं नहीं कहने वाली, मैं नहीं कहना चाहिए। जब वो घर बाबा ने दिया मुझे, तो मैं लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लेकर आ गई। अच्छा। और पंडित जी जैसे हवन वगैरह करते हैं, तो पंडित जी ने हवन वगैरह करा। फिर मन में एक आ रहा कि सब मूर्तियाँ तो आ गई हैं, लेकिन बाबा नहीं आए। एक मन में चल रहा था कि बाबा नहीं आए, घर में पूजा पाठ चल रहा था, हवन वगैरह चल रहा था, उस मन में था कि बाबा नहीं आए। अचानक से मेरे ऑफिस की एक फ्रेंड आ गई और वो साईं बाबा की इतनी बड़ी मूर्ति लेकर आ गई मेरे। क्या बात है। अपने आप बाबा खुद चल कर आए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्योंकि आपने दिल से याद किया। कहते हैं ना कि जब आप किसी, बाबा ने क्या कहा, जो भक्त मुझे याद करता है 7 समंदर पार करके भी मैं उस भक्त के घर पहुंच जाता हूँ। वैसे ही आपने याद किया और बाबा आपके घर पहुंच गए। तो आपके हस्बैंड के जाने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफें आई होंगी? बहुत ज्यादा तकलीफें आएंगी। पग पर कहते हैं ना कि कांटे बिछ जाते हैं, लोग जीने नहीं देते। आपको तो पता है कि अकेली लेडीज का जीना कितना दुश्वार हो जाता है। लोग तंग करते हैं, रिश्तेदार भी तंग करते हैं। कहते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ है, तो बस जब पैसा चला जाता है तो रिश्तेदारियां भी रूठ जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन बाबा ने हाथ थामा तो उसके बाद समझ लो कि खुशियां ही खुशियां आ गई जिंदगी में। आरती जी ने अपना अनुभव शेयर किया कि किस तरह से बाबा ने इनका साथ दिया। कहते हैं कि बाबा अपने भक्त, जब भक्त बाबा को याद करते हैं तो बाबा 7 समुंदर पार करके भी अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। और यही आरती के साथ हुआ कि जब ये घर नहीं ले पा रही थी और किस तरह से बाबा ने 1,20,000 रुपए इनकी बैंक में, और ये कह रहे थे कि उसमें मैंने नहीं डाले थे, मैं सोच रही थी 1,500 रुपए आएंगे, लेकिन 1,20,000 रुपए आना ये कोई मामूली रकम नहीं है। और ये बाबा ने ही इनके बैंक में दी, तो इससे बड़ा क्या बाबा की लीला होगी। तो अगर आप लोगों के पास भी बाबा की लीला है तो प्लीज इस नंबर पे शेयर। बच्चे हैं, एक कनिष्का, एक कुशाग्र, मेरे 2 बच्चे हैं और बाबा की कृपा से खुशियां ही खुशियां हैं। और कोई भी तमन्ना आपकी? मेरी तमन्ना यही है, मेरे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दे और अपनी कृपा सदा बना के रखे, बस हम पे से अपना हाथ ना हटाए। बस बोलिए साईनाथ महाराज की जय साई राम। हम 2011 से शिरडी यात्रा से आ रहे हैं। हमें आते हुए बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत एक्साइटेड हैं मंदिर जाने के लिए। बस जल्दी से हम समाधि मंदिर पहुंच जाए और हमें बहुत अच्छा लगेगा, जाके वहीं जाके हमें सुकून मिलेगा। जय साई राम। कितने साल से आ रहे हो बच्चे? 2011 से हम आ रहे हैं, 2025 चल रहा है। और मम्मा और आप दोनों आ रहे हैं? मैं बहुत छोटी थी। अच्छा, और ये बेटा है। तो कहते हैं ये पूरा परिवार, साईं परिवार बाबा से मिलने जा रहे हैं और इनको इतनी खुशी है बाबा से मिलने की। ये पूरा साईं परिवार यहाँ बैठा हुआ है जो बाबा से इतना प्यार करते हैं। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा अपने भक्तों को खुद ही बुला लेते हैं जब उनको अपने भक्तों से मिलना होता है। कहते हैं 7 समुंदर पार से भी बाबा अपने भक्तों से मिलने के लिए आ जाते हैं या उनको अपने पास बुला लेते हैं। मैं एक भजन सुनाना चाहूंगी। मैं एक छोटा सा भजन सुनाना चाहूंगी। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम,
राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी की जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी की जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं।